हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने वाले हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और अपनी जो एक्सरसाइज 1 है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बताया गया है। देखो, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब कुछ जो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार अपने को नीचे दिखाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। मतलब अपने को ये बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। और उसके बाद क्या है कि यदि परिमेय संख्या है और p बटा क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब अपने पास परिमेय संख्या है, हमने पहले भी पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि p बट्टा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, तो वहाँ पे क्यू के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होंगे उनके बारे में अपने को बताना है। तो सबसे पहले देखो, वैसे तो हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जो था वो पहले पढ़ लिया है। जैसे अपनी एक्सरसाइज थी 1.1, उसको शुरू करने से पहले हमने जो वास्तविक संख्याएं थी उनके बारे में, सबके बारे में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि यहाँ पे अपने को सिर्फ परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करनी है। तो देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती है जिनको p बट्टा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखो जैसे अपने पास क्या है, कोई संख्या है जैसे 4/8 है। ठीक है ना, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, 4/8 है। तो ये क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, p बटा क्यू के रूप में है। मतलब भिन्न के रूप में कोई संख्या है अपने पास। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा और कौन सी परिमेय संख्याएं होती है। देखो, अगर कोई परिमेय संख्या है, जैसे अंश में हर का भाग देते हैं। ठीक है ना, अगर कोई अंश में हर का भाग देते हैं तो क्या हो कि अपने पास मान पूरा का पूरा आ जाए। मतलब शेषफल अगर 0 आ जाए तो वो संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पे ही देख लो, 4 है, 4 में 8 का भाग देना है। ठीक है ना, 4 में 8 का भाग नहीं जाता तो क्या करेंगे, हम पॉइंट ले लेंगे पहले। कितना हो गया, 40, 8 पंजो 40, मतलब 0.5 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, शेषफल, मतलब ये पूरा का पूरा भाग चला गया। तो ये क्या है, अपनी परिमेय संख्या है। ठीक है ना। एक दूसरा तरीका देखो, जैसे अपने पास क्या है, 10 है, 10 में हम क्या कर रहे हैं, 9 का भाग दे रहे हैं। ठीक है ना, 10 में 9 का भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, 9 एकम 9। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मतलब 1 है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वापस से 9 एकम 9। ठीक है ना, इसी तरह से वापस क्या बच गया अपने पास, 1 बच गया। ठीक है ना, वापस से क्या करेंगे, 10 ले लेंगे, 10 में 9। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1.111 ये आता रहेगा। ठीक है ना, मतलब ऐसी अगर कोई संख्या हो वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। मतलब ये अंक, ठीक है ना, बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अगर अपने पास ये हो कि यहाँ पे 1 के बाद क्या आ गया अपना, 2 4, वापस से 2 4, वापस से 2 4, ऐसे आ गया। ठीक है ना, आगे तक यही अंक रिपीट हो रहे हैं तो ये भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। आगे बात समझ में। लेकिन जैसे अपने पास क्या हो कि 1 है, 1 के बाद पॉइंट लगा के अपने पास आ गया 2 3, उसके बाद 5 6, ठीक है ना, 7 9। ठीक है ना, रेगुलर ये भाग चलता ही जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो वो क्या होती है अपने पास, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, मतलब अगर भाग खत्म ही नहीं हो रहा, लगातार भाग दिए जा रहे हैं, भाग जाए जा रहा है, अंत ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, या कई बार क्या हो जाता है, जैसे आ गया 2.01, ठीक है ना, उसके बाद 001 आ गया, उसके बाद 0001 आ गया। ठीक है ना, ऐसे जीरो, बीच में जीरो बढ़ते जा रहे हैं, आगे तक ये भाग जाए जा रहा है। ठीक है ना, मतलब अंत नहीं हो रहा है इसका, तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में देखते हैं। देखो अपना पहला क्या दिया गया है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, इसमें देखो यहाँ पे 9 पे आने के बाद क्या हो गया, ये भाग खत्म हो गया। मतलब जहाँ पे भाग खत्म हो गया तो वहां पे क्या है, अपनी परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, मतलब कोई संख्या है उसमें भाग देने के बाद लास्ट में शेषफल 0 आ जाता है, मतलब भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो मतलब ये पहली क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना,
ये अपने पास क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या कोई भी हो उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो अपने को क्या बोल रहा है, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो, मतलब q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। देखो जैसे अपने पास क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि नीचे जितने जीरो है उतनी ऊपर पॉइंट लगा दो, उतनी संख्याएं छोड़ के ऊपर पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पे देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 9 संख्याएं छोड़ के पॉइंट है, मतलब नीचे साफ साफ जाहिर सी बात है कि नीचे q के रूप में क्या होगा, 10 की पावर 9 होगा, ठीक है ना। ऊपर p तो ऐसा का ऐसा रहेगा अपना, और q में क्या होगा, 10 की पावर 9 रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। मतलब हमने को सिर्फ q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा है, तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे ना बात समझ में, इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और 10 की पावर 9 हो जाएगी। देख लेना ध्यान से कि यहाँ पे 9 संख्याएं छोड़ के पॉइंट है, ठीक है ना, तो नीचे क्या होगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा। दूसरा देखो अपने पास क्या है कि 0.1201200120 उसके बाद 2 1 1 2 3 4 0, ठीक है ना। ऐसे आगे तक भाग चलता जा रहा है, ठीक है ना। आगे तक भाग चलता जा रहा है तो मतलब ये क्या हो गई, अपनी अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। अभी हमने किया था कि ये क्या है, ऐसी संख्याएं आगे तक भाग जाए जा रहा है तो वो क्या होती है, अपनी अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है ना। अब देखो आगे अपना जो है तीसरा, देखो इसमें पूछा है कि जो परिमेय होगी उसको ही p बटा q के रूप में लिखना है अपने को, ठीक है ना। अब देखो तीसरा है अपना, तीसरा क्या है, देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार, बार का मतलब क्या होता है, देखो ये ऊपर लाइन खींची हुई होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ऐसी की ऐसी आगे आ जाएगी। मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही आगे चलता रहेगा, वापस से यही संख्या आ जाएगी। मतलब कोई संख्या में अगर भाग दे रहे हैं ना तो ये ही लगातार रिपीट होती जाएगी। अब देखो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे हमने किया था कि यहाँ पे 9 में 10 में 9 का भाग दिया था, तो यहाँ पे क्या है अपना 1.11 आया, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, देखो 100 में 99 का भाग दे के देखते हैं, ठीक है ना। 100 में 99 का भाग दे के देखते हैं तो 99 एकम 99 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा, अपना 1 बच गया, ठीक है ना। अब देखो वापस से आगे भाग जाना, पॉइंट उतार लेंगे। अब पॉइंट के बाद देखो पॉइंट उतारते हैं तो यहाँ पे 1 जीरो उतार सकते हैं हम। अगर हमने को यहाँ पे 2 जीरो एक साथ लेनी है, ठीक है ना, या अगर अपने पास यहाँ पे भी कोई संख्या हो, अगर 2 संख्या एक साथ उतारते हैं ना तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है ना। वापस से भाग देंगे, कितना हो गया 99, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। वापस कितना बचा, 1 बच गया। अब देखो एक तो पॉइंट लगाया हुआ है ही अपना, ठीक है ना, तो 1 जीरो तो हम उतार सकते हैं, लेकिन एक और उतारने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से वापस से क्या हो जाएगा 99, ठीक है ना, वापस 1 बच गया, ठीक है ना। तो वापस से क्या करेंगे, वापस से 100 और यहाँ पे 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब 1.010101 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। मतलब कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। अगर हम 100 में 99 का भाग देते हैं तो कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 2 संख्याएं रिपीट हो रही है, मतलब 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे 9 संख्याएं रिपीट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 9 संख्याएं रिपीट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 की पावर 9 का भाग देंगे। यहाँ पे 9 कितने हैं, 2 है ना, मतलब 9 की पावर 9 का भाग देंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 9 संख्याएं रिपीट होती रहेंगी, मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9 रहेगा ना अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 मतलब ये 9 संख्या आ जाएंगी, 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो यहाँ पे अपने पास p तो क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 9 9 9 9, ठीक है ना। ये कितनी बार आ जाएगा, 9 बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना, मतलब ये जो संख्या है इसके अंदर हम इस संख्या का भाग देंगे तो ये बार बार में ये ही आता रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आगे बात समझ में। तो इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हुई और अपनी जो प्रश्नावली 1 चल रही थी वो भी कंप्लीट हुई। मतलब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।